कि तू कहता है ना कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे भगवान का भेजा बंदा इस धरती में गरीब नहीं हो सकता। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल शरीर है, इस शरीर को पाकर आप कहते हैं मैं गरीब हूं। इससे बड़ा मजाक क्या होगा, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। आपका शरीर, आपका जीवन क्या है, अनमोल है। इसलिए ये मत कहा करो कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। वो भिखारी डॉक्टर को प्रणाम किया, कहा डॉक्टर साहब आज आपने आंखें खोल दी, आप अपने पैसे ले लीजिए, ये फ्लैट वगैरह मैंने खरीदा सब आप ले लीजिए। डॉक्टर साहब बोले कोई बात नहीं, तुझे घर चाहिए घर मैं दूंगा, तो मेरे यहां काम कर। उन्होंने काम पे लगा लिया और उसको सीख दी। सीख 100 करोड़ की थी। सही है। आदमी के पास शरीर है ना तो पैसे के लिए रोता है, और जब पैसा आएगा तो शरीर के लिए रोएगा कि डॉक्टर साहब पैसा ले लो, थोड़ा ये दर्द ठीक कर दो, थोड़ा ये घुटना ठीक कर दो, थोड़ा ये ठीक कर दो। सारी जिंदगी आदमी पैसा 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 और शरीर बिगाड़ लेता है पैसे के चक्कर में, बाद में फिर पैसा दे दे के शरीर ठीक कराता है। बोलो हाँ। पहले गुटखा खाएगा गुटखा खाएगा गुटखा खाएगा, फिर मुंह में कर लेगा कैंसर, फिर कैंसर हो जाएगा तो मुंह पे यहाँ पर जबड़ा बड़ा निकल जाएगा, तो फिर बना घूमेगा बिजू को, फिर कहेगा अब नहीं खा रहा हूं गुटखा। सब नष्ट करा लिया, अब छोड़ रहा है। आदमी समझता ही नहीं। हाँ, इसलिए कहा जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। हाँ, जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता है कछु मोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। अच्छी कमाई कर ले रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। अच्छी कमाई कर ले भैया, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में न घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। जीवन है अनमोल रे, माटी में न घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, उसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर पाँव रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर पाँव रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना घोल रे। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर रोष जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर ले रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में न घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। इसलिए जीवन मिला है, जो कमा रहे हो संतुष्टि रखो और खुश रहो। भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को इस तरह का सब कुछ समझाया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया।
ग्रहीत शक्ति तृतीया यदेना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला को रचते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, फिर ब्रह्मा जी, इस तरह सृष्टि का क्रम समझाया और चतुश्लोकी भागवत जी प्रकट हुई। इस तरह सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं। तभी क्या हुआ कि परीक्षित जी ने सवाल किया कि प्रभु ये बताइए भगवान का स्वभाव कैसा है। अच्छा, आप लोग जानते हैं भगवान कैसे हैं? भगवान का स्वभाव कैसा है? एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए शांति दूत बनकर के आए थे हस्तिनापुर और कहा था कि देख दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो, जिद ना करो। क्या ना करो? जिद ना करो, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने मना किया, भगवान को बांधने लग गया, तो मैं ही बांधूंगा। बाद में सबने रोका कि भाई ये गलत कर रहे हो। तब भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को परोसे, कहा कन्हैया ये खाओ। भगवान बोले दुर्योधन, हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है हमारे लिए, और जहां प्रेम नहीं होता वहां खाया पिया नहीं जाता। भोजन किस परिस्थिति में होता है? या तो खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, या खाने वाले के पेट में भूख हो, या कोई प्रभावी व्यक्ति हो, प्रभाव। भगवान कृष्ण बोले कि सुन ना, मेरे यहां भोजन का अभाव है, ना खिलाने जैसा तेरा स्वभाव है, और ना किसी का प्रभाव है। इसलिए दुर्योधन, मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, मैं चला। दुर्योधन बोला खा लो, ऐसे सोने की थाल में परोसा है। भगवान बोले तू हमें सोना दिखा रहा है, तेरे घर नहीं खाएंगे। कहां खाओगे? हमारा निमंत्रण विदुरानी के घर है। दुर्योधन का 56 भोग छोड़कर जो जंगल में घास फूस की झोपड़ी में रहती हैं, सूखा रूखा खाती हैं, उन विदुरानी के घर भगवान चले गए। आवाज लगाई काकी जी। अब तो काकी जी आंगन को लीप रही थी। उन्हें खबर मिली कि कृष्ण आ रहे हैं। दौड़ पड़ी काकी, मेरा कन्हैया आया, हाथ में गोबर है, आंगन लीप रही थी। भगवान आए तो भगवान से लिपट गई, भगवान ने हृदय से लगाया। कन्हैया बोले काकी बड़ी भूख लगी है, जरा देखना। दुर्योधन दे रहा था, खा लो, नहीं खाए, और अब काकी जी से कह रहे हैं कि भूख लगी है, कुछ है? काकी जी बोली आओ। बिठाया विदुरानी ने, और विदुरानी अंदर गई तो साग पक रही थी। सूखी साग जंगल के, हरी घास लाके पानी डाल के पका लिया और अपना खा लिया। सूखी साग केले के पत्तल में परोस दी। ठीक है। और जब परोस दिया तो भगवान ने सूखी साग खाई, और सूखी साग जब भगवान खा गए सारी साग। बहुत अच्छी है काकी जी, बहुत अच्छी। दुर्योधन की मेवा त्यागी
साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके, प्रेम के विवश अर्जुन के ड्राइवर बन गए महाभारत। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान किसके भूखे हैं? इसलिए मेरी मां 56 भोग के भूखे नहीं है भगवान। दुर्योधन के 56 भोग ठुकरा दिए। आप भगवान को ये मत सोचा करो कि वो 56 भोग लगा रहे हैं, लगा रहे हैं अच्छा है। आप तो प्रेम से नमक रोटी दो। आपके पास जो है, कन्हैया बोले काकी जी भूख मिटी नहीं, तो काकी बगीचे से केला तोड़ कर ले आई और केला छील छील कर फल को फेंकती जाती और छिलका छिलका भगवान को देती जाती। और भगवान छिलकों का भोग, मैया पीछे वाली मैया, भगवान छिलकों का भोग, छिलकों का भोग लगा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं। और जब भगवान छिलकों का भोग लगाए तब विदुर जी 56 भोग लेकर के आ गए। कहा देवी ये क्या किया आपने, प्रभु को छिलके खिला दिए। तब भगवान बोले काका जी आप जो 56 भोग लाए हैं, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला है वो आपके 56 भोग में वो स्वाद नहीं है। प्रेम की भूख है प्रभु को, कौन खिला सकता है भगवान को, आप ही बताओ ना। पर प्रेम में देखो ना, शबरी के बेर खाए, विदुरानी के छिलके खाए और सुदामा के सूखे चावल खाए। है ना मेरी मां। भगवान सबसे ज्यादा प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। यदि आप भगवान को समझ पाए हैं तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि भगवान
हाँ ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई हो, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची भगवान को पाना है ना मेरी माँ, तो चतुराई से ना मिलेंगे, होशियारी से ना मिलेंगे। सीधे साधे भक्त को प्रेम में रीझ जाते हैं। कितने भक्तों की कथा मैं आपको सुनाऊं। एक भक्त थे, देखो सीधे साधे को कैसे मिलते हैं। एक भक्त थे, वो गांव में रहते, बहुत खाते, सीधे साधे थे, प्रभु का नाम जपते और बड़ा पेट था, खाते बहुत। पत्नी थक जाए रोटी बनाती बनाती, पत्नी अब तो बोलने लगी, घर से कब टरोगे, कब निकलोगे, कहां जाओ, मरते क्यों नहीं हो, मैं तो मर गई तुम्हें खिला खिला के। इतना खाए जितना बनाए सब खुद ही खा जाए। एक दिन गांव में साधु लोग आए, तो साधु लोग आए तो संतों को सबने खूब बढ़िया खीर बना बना के, पूड़ी बना खिलाई। तो इन्हें लगा यार साधु बनने में तो अच्छा मिलता है खाने पीने को। तो वो साधुओं के पास गए, गुरुजी आप हमें भी रख लो अपने साथ। हमारी पत्नी कहती है तुम निकल जाओ, कहाँ जाएं, आप ले चलो अपने साथ, बस हमें खाने को दे दिया करो। गुरुजी को लगे तो बड़ा सीधा साधा भक्त है, अच्छा वो कुछ ना जाने। गुरुजी बोले चलो। अब वो साधु लोग ना अयोध्या से आए थे, तो साधुओं के संग वो अयोध्या चला गया और खूब बढ़िया खाने पीने को मिलने लगा। वो बहुत खुश और गुरुजी के पांव दबाए, गुरुजी बताओ मैं क्या करूं। गुरुजी बोले बोलो तुम सीताराम सीताराम बोला कर। जी गुरुजी। अब वो सीताराम सीताराम बोले और गुरुजी के पांव दबाए और खाने के टाइम खूब खाए। उसे भी अच्छा लगे, कोई रोक टोक नहीं, खाओ। एक दिन आ गई एकादशी, एकादशी आई तो कुछ बना नहीं, तो वो रोज रसोई जाके देखता आज क्या बन रहा, दूर से ही सूंघ कर आनंद लेता, हाँ आज बन रहा है। आज गया तो रसोई खाली पड़ी, तो गुरुजी के पास दौड़ा दौड़, गुरुजी आज रसोई में भंडारी जी नहीं आए। गुरुजी बोले आज एकादशी है। गुरुजी ये एकादशी क्या होती है? अरे बेटा एकादशी को कुछ आश्रमों में बनता नहीं है भोजन, आज व्रत रहो। गुरुजी ये व्रत क्या होता है? आज कुछ खाओगे नहीं, खाने को नहीं मिलेगा। गुरुजी यदि हम ये एकादशी कर गए तो अगली एकादशी तो हम देख भी नहीं पाएंगे। क्यों? बोले गुरुजी हम इसी एकादशी में निपट जाएंगे। क्यों? बोले हम भूख से मर जाएंगे गुरुजी, हमसे ना रहवाओ एकादशी। गुरुजी आप करो, हमारे लिए बोल दो भंडारी जी को कुछ बनाएं, हम मर जाएंगे भूख से। गुरुजी बोला अच्छा ऐसा करो, आश्रम में तो नहीं बनेगी, पर तुम ऐसा करो कि तुम अपना बना के खा लो, आटा वाटा ले लो और सरयू जी के किनारे जाओ, वहां अपना बनाओ, चूल्हा चेताओ और बनाओ, और भोग भगवान को जरूर लगा के खाना, यूं ही मत खा लेना। जी गुरुजी जी।
भंडारी जी के पास गए, भंडारी जी 2-3 किलो आटा दे दो। भंडारी जी बोले 3 किलो आटा क्यों, हम ज्यादा खाते हैं ना। और गुरुजी ने कहा भगवान को भी भोग लगाना, भगवान भी आएंगे, वो भी कुछ तो खाएंगे, 1-2 रोटी भी खाएंगे, तो समझो आप। भंडारी ने कहा ठीक है ले लो, आटा वाटा दिया, कुछ 2-3 किलो आलू दे दिए और कहा कि जाओ नमक वमक दे दिया, थोड़ा गुड़ दे दिया, जाओ। अब वो गया अपना सरयू के किनारे, बढ़िया आग वाग लगाई, चूल्हे बनाया और लकड़ी ले आई, आग लगाई, और बर्तन वर्तन भी दिए थे गुरुजी ने। उसने रोटी बनाई, जैसी बनी उससे उससे आते जाता कुछ नहीं, लेकिन अब मरता क्या ना करता, नहीं बनाए तो मरेगा। अब उसने बनाई रोटी, रोटी बन गई उसकी, वो भरता बन गया। आलू वालू लाया था, चूल्हे में पका के भरता बना लिया, मींज लिया, कुछ टमाटर आलू की भरता बनाया, रोटी भरता तैयार हो गया। अब उसे याद आई, गुरुजी ने कहा कि भगवान को भोग लगाना। अब वो कहे भगवान कहाँ है, अब बुला रहा है भगवान को, बुला रहा सीताराम आइए। नहीं उसने बुलाया, गुरुजी ने बोला भगवान को बुलाना, मतलब एक भगवान को। तो उसने बोला मेरे राम आइए, सिर्फ राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। अब राम जी को बुलाया, हे प्रभु आओ, बड़ी देर हुई तो ठंडा हो रहा, हे भगवान जल्दी आओ, ठंडा हो रहा, हमारा भी पेट में हिसाब किताब गड़बड़ा रहा है, आओ। वो इतना सीधा भक्त कि उसके सीधेपन में भगवान रीझ गए। और राम जी आए तो अकेले नहीं आए, सीता जी लाए। अब तो वो घबराया, हे भगवान ये तो 2 भगवान आ गए। अब उसने तुरंत भगवान से कहा प्रभु ये कौन है, बोले ये हमारी पत्नी सीता है। अच्छा तो आप दोनों खाओगे, हाँ तो उन्हें बुलाया है, तो बैठो मेरे यहाँ, बिठाया उसने और एक रोटी परोसा। बोले ज्यादा अपन खाएंगे, भगवान को एक। भगवान ने रोटी खाई, कहा वाह बहुत अच्छा, और लाओ भगत जी। सीता जी बोली बहुत अच्छा भरता है, और लाओ। अब राम जी खाए खूब, सीता जी भी खाई खूब, उसके लिए बची केवल 1 रोटी। भगवान मांग बहुत अच्छा बना, और लाओ और लाओ। और वो घबरा घबरा के दे रहा है, भगवान कैसे भुक्कड़ भगवान है ना, हमारी भरोसे बैठे थे क्या। 1 रोटी बाबू, वो भरता रोटी खाया, क्या 1 रोटी से उसका हो। अब जैसे तैसे सरयू का पानी पी पी के उसने आज का गुजारा कर लिया। अब गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा खा लिए, हाँ गुरुजी खा तो लिए, पर आपने बोला था भगवान आएंगे, पर वहां तो 2 भगवान आए। गुरुजी को लगा ये झूठ बोल रहा है, कौन भरोसा कर। अगली एकादशी आई, अगली एकादशी आई तो फिर बोला गुरुजी आप ना इस बार डबल भोजन की व्यवस्था कराओ हमें, वहां 2 भगवान आते हैं, 3 किलो से अब काम नहीं होगा। तुम्हारे भगवान ही सारी रोटी खा गए थे, पिछली बार हमें 1 मिली थी, इस बार थोड़ा आटा ना ज्यादा दो, 7-8 किलो दिलवा दो। जी जी, भंडारी जी को गुरुजी ने कहा ले जाओ, कितना आटा ही तो खाएगा, रोटी तो खाएगा, पर 8 किलो आटा की रोटी तो बहुत होती, चलो ले जाओ। उसने फिर लिया, फिर वही सेटअप जमाया, रोटी वोटी बनाई, भरता बनाया, ढेर सारी रोटी बनी भरता। अब फिर रोटी बनेगी, फिर बुलाया, हे भगवान सीताराम आइए। अब दोनों को बुला रहा, क्योंकि दोनों का जुगाड़ है उसके पास। कितनी खाओगे, सीता और राम, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। अब उसने बुलाया तो भगवान राम आए, तो इस बार राम जी आए, सीता जी आई, साथ में हनुमान जी आए। और जब हनुमान जी को देखा, उसने कहा हे भगवान ये तीसरा कौन है इस बार, ये कौन है। बोले हमारे भक्त हैं। प्रभु गुरुजी ने कहा था भगवान को खिलाना,
भक्तों के लिए तो गुरु जी ने आज्ञा नहीं दी थी। ये कितना खाते हैं? राम जी बोले ज्यादा नहीं खाएंगे, थोड़े ही खाएंगे। अच्छा बैठो फिर। अब बैठे राम जी सीता जी, और जब बैठे तो सीता जी फिर भरता रोटी और राम जी रोटी भर, हनुमान जी खूब खा रहे हैं, बहुत अच्छा। अब वो आंख टेढ़ी करके हनुमान जी को देखे, पूरा तो यही खाए जा रहे हैं। अब पूरी रोटी खा गए हनुमान जी। उसके लिए फिर लास्ट में 1-2 बची। उसका बड़ा दिमाग खरा, हे भगवान, एक को बुलाओ तो 2 भगवान आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं। जाके राम जी से बोला, अगली बार कितने आओगे? राम जी बोले अभी नहीं बताएंगे, वो अगली बार हम लोग जाके जब यहां से बताते हैं ना कि बहुत अच्छा भोजन मिलता है। तो जब हमने हनुमान जी को बोला, इन्होंने कहा हम भी खाएंगे रोटी। अब अगली बार फिर देखो कौन कौन तैयार होता है। अब फिर आया गुरु जी के पास। गुरु जी 3 भगवान आए थे। एक तो वो भी भगवान थे जो आपके मंदिर में नीचे नहीं बैठे रहते हैं, वो भी आए थे। अब फिर एकादशी आई, फिर उसने अपना आटा बढ़वाया, सामान बढ़वाया, बोले 3 आए थे, उस हिसाब से 2। पर अब की बार तो उसने फिर ले जाके रखा, और जब फिर ले जाके रखा फिर बुलाया, सीताराम आइए, साथ हनुमान आइए, मेरी रोटी का भोग लगा। अब की बार जब देखा तो राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी टोटल। अब तो बोला, हे भगवान ये 4। अब चारों बैठे, फिर उसकी रोटी खत्म। अब तो वो भगवान से बोला, प्रभु आप तो हमें मार डालोगे। अब की बार फिर एकादशी आई। उसने कहा, गुरुजी ज्यादा नहीं, 1 कुंटल की व्यवस्था करो। गुरुजी बोले 1 कुंटल आटा की रोटी कौन खा सकता है? बोले आपके हनुमान जी आते हैं, सबसे ज्यादा वही खाते हैं। इस बार लक्ष्मण जी आए थे, उन्होंने भी कम नहीं खाई, खूब रोटी खाई। एक हमें बैलगाड़ी भी दो, बैलगाड़ी में सामान लदवाओ। और गुरुजी बोले एक काम करें, हम भी चलें, देखें तुम झूठ बोलते हो कि सच्ची। चलो गुरुजी आप ही समझाना अपने भगवान को कि एक ही आया करें, हम परेशान हो गए। अब गुरुजी भी चले, लुका छिपे पेड़ के नीचे छिप गए सब लोग के, देखें ये झूठ बोल रहा कि सच। अब उसने आटा रखा, आलू रखे, और पहले ही बुलाया इस बार। हर बार तो बना के बुलाता था, तो उसको लगा कि यार बनाता तो हूं, खाने तो कुछ मिलता नहीं, इसलिए पहले ही बुला लूं, इस बार देख लूं कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से बनाऊंगा। अब उसने आटा वाटा रखा और पहले ही बुलाया, सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। और जब अब की बार बुलाए तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और चारों की धर्म पत्नियां 8 और हनुमान जी सहित 9 लोग आए। और जब 9 आए तो वो समझ गया, प्रभु भगवान बोले रोटी कहाँ है? हमको पता था कि हम 1 कुंटल लाएंगे तो आप भी अपनी संख्या बढ़ा लोगे, इसलिए हम इस बार नहीं बनाए। ये रखा है आटा, ये रहे आलू, और आप हो 9, अपना बनाओ खाओ और हमें देना। हम नहीं बनाए इस बार, पूरी तो आप ही खा जाते हो, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। अब राम जी उसके भोलेपन में रीझ गए, सीता जी से कहा बनाओ। हनुमान जी, लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर आए, सीता मैया चूल्हा चेताई, और प्रेम से राम जी बैठे हैं, भरत जी रोटी बना रहे हैं। और प्रभु का पूरा परिकर आज जब भोजन बनाया तो देवताओं से लेकर ऋषि मुनि आए, प्रभु हमें भी एक टुकड़ा प्रसादी का दीजिएगा, आपके हाथ का प्रसाद। और वो भगत बैठा बैठा देखे, हाँ बनाओ बनाओ, कितनी मेहनत से हम बनाते हैं, तुम लोग सब खा जाते हो। अब उसके गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी बोले यहां तू बैठा क्यों, बना क्यों नहीं रहा? गुरुजी आपके भगवान बना रहे हैं, रोज वो खा जाते, इस बार हमने पहले ही बुला लिया, वो बना रहे हैं। गुरुजी बोले हमें तो कोई भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो उसने भगत ने जाके राम जी से कहा, भगवान प्रभु क्या आप हमारे गुरुजी को नहीं दिखते?
भगवान बोले नहीं, हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखते। क्यों? बोले तुम्हारे गुरुजी के अंदर तुम्हारी तरह निर्मलता नहीं है। जैसे निर्मल मन तुम्हारा है, ऐसे निर्मल मन उनका नहीं है, इसलिए हम उन्हें नहीं दिखते। तो गुरुजी ने, उस चेले ने कहा, गुरुजी, प्रभु हमारे गुरुजी के कारण तो आप मिले, आपको हर बार रोटी मिली खाने को, एक इस बार हमारे गुरुजी को दर्शन दे दो। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारे कारण हम तुम्हारे गुरुजी को मिलेंगे। अब भगवान के पास लेकर गुरुजी को आए और तब भगवान ने प्रेम से अपना प्रसाद सब में बांटा और उस चेले के कारण उनके गुरुजी का कल्याण हुआ। कहने का अर्थ ये कथाएं ये समझाना चाहती हैं कि भगवान इतने सरल हैं कि वो मिलते कैसे हैं भोले भाले भक्तों को। जो चतुर है, जो कपटी है, जो छल कपट भरा पड़ा है, उसे भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे कौन पाएगा, अर्थात भगवान को कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल हो। नदी में पानी जब निर्मल होता है तो भूमि में पड़ी रेत भी दिखाई पड़ती है, और पानी गंदा हो कुछ नहीं। जब मन निर्मल हो तो मन मंदिर में ही भगवान दिखाई पड़ जाएंगे, और मन गंदा है तो फिर ढूंढते रहो। हाँ, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, है ना। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, है ना भैया। मैं तो गंगा, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा को करने से क्या फायदा। है ना। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन, इसलिए कहता हूं भूखे को भोजन कराओ। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं, आप भी भोजन नहीं कराओगे उन माओं को कौन कराएगा। बच्चों ने तो घर से निकाल दिया। 315 माओं को आप जब भोजन देते हैं तो माओं को भोजन मिलता है। यहाँ हजारों संत आते हैं रोज सवेरे सवेरे, संतों को भोजन बंटता है। आप भी संतों को भोजन बंटवाइए कि आज का भोजन हम कराएंगे, आज संतों को भोजन हम देंगे। अखंड रसोई चलती है यहाँ, सबको भोजन। आप में से कितने लोगों ने आज भोजन किया यहाँ रसोई में? सबको मिला कि नहीं? बताओ, सबको भोजन मिल रहा है। ये अन्नदान बड़ा दान है कि नहीं? फिर कभी भूखे को भोजन कराया नहीं,
जब भूखे को भोजन कराओगे तब सब कुछ होगा। इसलिए भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यही पुण्य है। ये क्या है? हाँ, गौरी गोपाल आश्रम में सबको भरपेट भोजन मिलता है। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? आप भी कीजिए पुण्य। तो भगवान विदुरानी के घर गए और भाव में छिलकों का भोग लगाए। भगवान प्रेम चाहते हैं बस। जब भगवान लीला पूरी करके गए, विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से सवाल कर रहे हैं कि प्रभु ने ये संसार क्यों रचाया? भगवान मिलेंगे किसको? भोले भाले सीधे साधे। आपके अंदर भोलापन है, सरलता है, सहजता है कि छल कपट भरा है, चतुराई भरी है ना? विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कभी ये अवतार, कभी वो अवतार, तमाम। अच्छा बताओ, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपार बंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। विदुर जी बोले सारी दुनिया सुख के लिए काम करती है, पर मिलता क्या है? आपको चाहिए सुख, पर आपको मिल क्या रहा है? दुख। क्यों? क्यों मिलता है दुख? इसलिए दुख मिलता है क्योंकि आप जिस संसार में रहते हो, इस संसार का नाम क्या है? क्या नाम है? इस संसार का नाम क्या है? हैं? दुखालयम। ये संसार का नाम है दुखालय। संसार का नाम क्या है मेरी मां? दुखालय। भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजनालय में भोजन, औषधालय में औषधि। तो भोजनालय में भोजन, औषधालय में औषधि, तो फिर दुखालय में क्या मिलेगा? ये संसार में आए हो तो दुख ही मिलेगा। फिर आप कहते हो दुख बड़ा मिला, दुख बड़ा मिला। आए ही दुखालय में हो तो दुखालय में आए हो तो दुख नहीं मिलेगा। इसलिए यहां आकर सुख की कामना करना ये मूर्खता है। इसलिए जो भगवान दें, सुख दें, दुख दें, उस हर हाल में प्रसन्न रह के भगवत चिंतन करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये सृष्टि कहां से प्रकट हुई? भगवान नारायण की नाभि से कौन निकला? कमल। कमल में कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत